बात कहाँ से प्रारंभ हुई वो भूल ही जाता है। पर सौनक जी सजग श्रोता हैं, सावधान कर दिए। तुरंत सूत जी बोले, ऋषियों ध्यान से सुनो, क्या करें, कृष्ण की कथा ही ऐसी चटपटी है, चित्त को खींच ले जाती है। अब परीक्षित के बारे में बताता हूँ। माँ के गर्भ में गोविंद ने परीक्षित की रक्षा करी, समय पा करके उनका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, साक्षात भगवत प्रदत्त बालक है, भगवान का दिया हुआ है, इसलिए नाम विष्णुरात। पर जिसकी गोदी में जाता उसी का मुंह ताकने लगता, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढ रहा है, और बालक तो उसे खोज रहा है कि जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था वो 4 हाथ वाला किधर है, इसलिए बालक का नाम परीक्षित पड़ा। समय बीता। एक बार विदुर जी आए और आधी रात पे धृतराष्ट्र को समझाए कि तुम कहाँ पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हो गए, चलो अपना हमारे साथ, कम से कम अंत तो सुधार लो अपने जीवन का। और रातों रात निकाल करके बाहर ले गए। पांडवों को पता चला कि ताऊ जी बिना बताए भाग गए, लगता है हमसे कोई अपराध हुआ है। नारद आदि ऋषियों ने कहा, दुखी मत हो, विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति हो जाएगी। पर भगवान कोई ना कोई बहाना बना के पांडवों से मिलने आते रहते थे, क्योंकि अर्जुन से उनका अतिशय प्रेम था। एक दिन अर्जुन से बोले, मित्र हम तुम्हारे घर आते हैं तो तुम भी कभी हमारे घर आ जाया करो भाई। तो बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन चले गए द्वारका। पर ऐसे गए कि 7 महीने तक घर वापस नहीं लौटे। अब युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी। भीमसेन से बोले, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्य भागे तुर नाम वेदेत मंजसा। आज 7 महीने बीत गए, हमारा अनुज अभी तक नहीं आया। मुझे आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। पुच्छल तारा आकाश में दिख रहा है, देव प्रतिमाएं रोती हुई नजर आ रही हैं, गाय को अपनी बछिया का दूध पीते हुए हमने देखा। भगवान जाने क्या अनहोनी होने वाली है। ऐसा कह ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए, पर आते हुए अर्जुन की जो हालत देखी तो और ज्यादा घबरा गए। कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुखमंडल तेजहीन हो गया है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, गांडीव गिर गिर पड़ रहा है। अर्जुन ये क्या हालत हो गई तुम्हारी, क्या हो गया तुम्हें? तुमसे कोई महापाप हो गया जिसके कारण तुम इतने स्त्रीहीन दिखाई पड़ रहे हो? गोहत्या तो नहीं कर दी, शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए, प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? अर्जुन ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर बात क्या है? 7 महीने अपनी ससुराल में रह के आए हो, किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना? जब राजी खुशी द्वारका की पूछी तो अर्जुन चरणों में गिर के बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे जीवनाधार द्वारकानाथ प्रभु हम सबको अनाथ करके अपने परम धाम चले गए। 56 करोड़ यादवों में गृह युद्ध के द्वारा सब समाप्त हो गए, चतुःपंचावशेषता, आज से केवल 4-5 बचे हैं। जो ये समाचार सुना, बुआ कुंती ने तुरंत ध्यान लगा के भगवान के चरणों का एक क्षण में अपना देह त्याग कर दिया। पांडवों ने कहा, प्रभु के बिना हम भी नहीं रह पाएंगे। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा कि बेटा तुम संभालो, और 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा पर निकल गए। वीर संन्यास ग्रहण करते हुए एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी उम्र में सत्ता संभाली परीक्षित ने। एक दिन वेश बदल के प्रजा का निरीक्षण करने निकले तो सब जगह पूर्वजों की प्रशंसा। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीर गाथा गा रहा है,
तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम का बखान कर रहा है। सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न, हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी हुए। और एक स्थान पर क्या देखा, एक गाय और बछड़े को कोई बुरी तरह मारता पीटता दुष्ट ले जा रहा है, गौ माता के ऊपर चरणों से ठोकर मार रहा है, पाद प्रहार। इतना देख करके तो क्रोध में भर गए परीक्षित, तलवार निकाल के डांटते हो गए, बोले अरे दुरात्मन खड़ा रहे, जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोलोक धाम छोड़ करके धराधाम पर आए, उनकी लाडली प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाले दुष्टात्मन तू कौन है, खड़ा रहे। मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता अब आंसू मत बहाओ, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित आ गया। और जो तलवार तान के चले, वह दुष्ट अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। अब शरण में आए हुए को छत्री मारते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, माता आप कौन हैं और क्या कष्ट है। पर गौ माता कुछ नहीं बोली, आंसू बहाती रही। बछड़े से कहा, भगवान मैं देख रहा हूं तुम्हारे तो 3 पैर ही तोड़ डाले, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की, निर्भीक होके मुझे कहो। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं, उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो आप ही बताओ मैं किसको दोष दूं, ईश्वर की इच्छा को या अपने कर्मों को। इसलिए मैं अपनी दुर्दशा का दोष किसी को देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, मैंने आपको पहचान लिया आपकी भाषा से, आप साक्षात धर्म हैं, इसलिए आपके मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं हुई। क्योंकि जो पाप करता है उसको तो पाप भोगना ही पड़ता है, पर पापी के पाप की चर्चा जो करता है वो भी पाप का हिस्सेदार बनता है। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। शौच माने पवित्रता, पर धर्म के 3 पैर चले गए, तप दया और शौच। केवल सत्य के पग पर टिका है धर्म। लोगों की केवल सत्य में श्रद्धा शेष बची है, बाकी तो तीनों चरण खंडित हो गए। और इन गौ माता को भी मैंने पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता है। धराधाम से भगवान स्वधाम चले गए, उनके वियोग में संतप्त होकर के दुखी हो रही है बेचारी, और ये पृथ्वी ही गौ माता के रूप में विचरण कर रही है। गाय और पृथ्वी का एक स्वरूप है। बोलो जय श्री राधे। गाय को हम खूब खिलाते पिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो बदले में वो भी अपना दूध देती है और आपको स्वस्थ रखती है। आप उसकी सेवा करो और बदले में उसका दूध पियो। उसके 4 स्तन होते हैं और हम लोग दोहन करते हैं। दोहन का मतलब 2 पर ही आपका अधिकार है, 2 थनों पर आपका अधिकार है। सेवा की है तो 2 थन से आप दूध लो और 2 थन उसके बच्चे को छोड़ दो। हर माँ अपने बच्चे को अपने दुग्ध से पुष्ट करना चाहती है, तो आधे पर आपका अधिकार, आधे पर उसके बच्चे का अधिकार होता है। इसलिए दोहन 2 ही थन का करना चाहिए, 2 उसके बच्चे के लिए छोड़ना चाहिए। पर हम लोग इतने क्रूर हो गए हैं कि 2 को तो छोड़ो, 1 को भी नहीं छोड़ते। अरे 1 को भी छोड़ो, 4 का केवल दूध ही नहीं देते। आजकल तो ऐसा इंजेक्शन चल पड़ा है कि इंजेक्शन लगा करके एक बूंद निचोड़ लेते हैं, बूंद तक नहीं छोड़ते। ये दोहन नहीं हुआ, इसको शोषण कहते हैं। गाय का दोहन करो पर शोषण मत करो। आज गाय के साथ भी हम अत्याचार कर रहे हैं और भूमि के साथ भी। गाय और पृथ्वी का संबंध है
गाय का जितना गोबर और मूत्र इस पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी उतनी ही उर्वरा बनेगी, उतनी ही उपजाऊ बनेगी। खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी गौ माता इस पृथ्वी पर विचरण करती थी। पर जब से गाय लुप्त होती जा रही हैं, तब से हमने खतरनाक खाद डालने चालू कर दी है। और इतने खतरनाक खाद डालने लगे कि फसल ज्यादा पाने के चक्कर में पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को ही बाधित किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगा के पूरा दूध निचोड़ रहे हैं गाय के थन से, ऐसे पूरी उर्वरा शक्ति समाप्त करके पृथ्वी से भी हम अन्न बटोर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये दोहन नहीं, दोनों का शोषण हो रहा है। परंतु गौ माता की रक्षा में महाराज परीक्षित खड़े हो गए और पहचान करके बोले, मैंने आप दोनों को पहचान लिया, आप धर्म हैं और ये धरती। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये हमको समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तू कौन है? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कली, मेरे राज्य में तू बिना वीजा बिना पासपोर्ट के घुस कैसे आया? घुसपैठिया कहीं के, निकल बाहर। मेरी अनुमति के बिना तू मेरे राज्य में आया कैसे? हाथ जोड़ के कली कर मां गंगा के तट पर सुख तीर्थ में जा करके बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, महात्मा भाग भाग करके परीक्षित के पास आने लगे। हमारे जीवन में पात्रता हो तो संत बिन बुलाए आते हैं, और पात्रता का अभाव हो तो ढूंढने पर भी साधु संतों के दर्शन नहीं मिलते। परीक्षित में पात्रता थी, इसलिए सभी संत आए। साधु संतों के प्रति श्रद्धा है परीक्षित की। नहीं तो चाहते तो कहते कि इन साधुओं ने मुझे शाप दिया, अभी मेरे पास 7 दिन हैं, साहब को मार के खत्म कर दो। मार काट मचा सकते थे, राजा क्या नहीं कर सकता भाई? राजा के विरुद्ध कोई भी साधु संत कितना भी शक्तिशाली हो, राजा के विरुद्ध कौन टिक सकता है? पुरानी बात छोड़ो, अभी एक साधु ने राजा के विरुद्ध जरा बातें कहना चालू करी, सभा करना चालू करी, परिणाम यह हुआ कि बेचारे लड़कियों के कपड़े पहन करके प्राण बचा के बाबा को भागना पड़ा। प्राण बचाने भारी पड़ गए। तो राजा के विरुद्ध सत्ता को चुनौती देना बहुत कठिन होता है। परंतु धन्य है राजा परीक्षित, चक्रवर्ती भूमंडल के सम्राट होते हुए भी संतों से शाप स्वीकार किया और श्रद्धा से सिर झुका करके गंगा के तट पर आ बैठे। और इसलिए सभी संत दौड़ दौड़ के आने लगे। कौन कौन आए? अत्रिर वशिष्ठ शवन सरदवान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद्य सुतोथ राम उतद्य इंद्र प्रमदेद बाहु। इन सब संतों के नाम गिनाए, कैसे कैसे बड़े बड़े संत पधारे। सभी संतों को प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक आसन दे करके परीक्षित ने पूजन किया और कहा, आप सभी संतों से बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे जैसे छात्र बंधु पर आपने अनुग्रह किया है, मरते समय मुझे दर्शन दिया है। बस एक ही मेरा प्रश्न है कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा ही था परीक्षित ने कि अचानक उसी समय संत शिरोमणि व्यास नंदन भगवान सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया मठ मानो नपेक्षा मठ मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतश्च बालै रवधूत बे
भगवान तत्र भगवद भगवान तत्र भगवद भगवान तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में कृपा करने के लिए प्रकट भय हो। न जाने के वेश में नारायण मिले जाएं। ठाकुर जी किसी का भी वेश बनाकर कृपा करने के लिए आ सकते हैं, तो सुखदेव जी के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्षलिंग, स्त्री पुरुष भेद रहता। उन्हें नहीं मालूम स्त्री पुरुष कैसे कहते हैं। व्रतश्च बालई अवधूत भेषा, नग्नावस्था में अवधूत बने घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हें पागल समझ करके पागल बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, पीछे पड़े हैं। और सुखदेव जी को कुछ अपने आत्म निज लाभ तुष्ट, माने निजानंद में इतने डूबे हुए हैं, न शरीर का भान न संसार का ध्यान। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी का दर्शन करके जितने संत बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित समझ गए बालक देखने में छोटा है परंतु चमत्कारी है, इसलिए इतने वयोवृद्ध संत इसका स्वागत कर रहे हैं। परीक्षित ने भी खड़े होकर के अभिनंदन किया, आसन दिया, पूजन किया, प्रणाम किया। छोटे बच्चे जो पागल समझ के पीछे पड़े थे वो देखते ही घबरा गए। जिसको पागल समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। इतने बड़े बड़े महात्मा इसको स्वागत कर रहे हैं और परीक्षित उसको प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे आपस में लो, जल्दी भाग लो, नहीं पता चल गया तो अपनी भयंकर पिटाई होनी है। तो तत्तो निवृत्ता ह्यवदा स्त्री और भका, बहुत सी स्त्रियां इनके रूप पर दीवानी होकर पीछे पड़ी हुई थी, पर इनका प्रभाव देख करके बालक स्त्री सब पलायन कर गए, भाग गए। और परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम करके प्रश्न किया कि महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप साफ हो जाते हैं, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि, जिनके स्मरण से ही पाप धुल जाएं, उन संतों का कहीं दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, वचनामृत मिल जाए, फिर तो उसका कहना ही क्या है। कृपा करके बताएं हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बोले परीक्षित अब आप कल ठीक 12:30 बजे आइए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। बोलो बंसी वारे की। तो अब इन प्रश्नों का जवाब तो आपको कल ही मिलेगा, किंतु आज वैशाख शुक्ल नवमी है और वैशाख शुक्ल नवमी को जानकी नवमी कही जाती है। आज ही के दिन मिथिला में जनक नंदिनी जानकी जी का जन्म हुआ था। भूमि से प्रकट हुई थी, तो आज किशोरी जी का जन्म दिवस है। इसलिए इस पुण्य दिवस पर हम आप सबको जानकी जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसी आनंद में एक बार चलो मिलके हम लोग जानकी जी का स्मरण कर लेते हैं। इस बधाई के साथ साथ किशोरी जी का स्मरण कर लें और फिर उसके बाद आरती और प्रसाद कल समय ठीक 12:30 बजे का पुनः आप समय पर पधारें। अब किशोरी जी का स्मरण करते हुए ताली बजाते हुए भाव से गाएं। अरे राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण प्रिया
प्रगटाई ताते सीता कहाई। कहीं ते प्रगटाई ताते सीता कहाई। मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। जय हो। किशोरी पहले तो प्रकट भई हो के किशोरी। रोवन लगी हो के नन्ही सी छोरी। रोवन लगी हो के नन्ही सी छोरी। मिथिलेश्वर ने गोद में लिया भजो रे मन पिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सुनैना के उर में वात्सल्य उमड़ायो। सुनैना के उर में वात्सल्य उमड़ायो। सो लगाय दूध लली को पिवायो। सो लगाय दूध लली को पिलायो। प्राण तन मन धन सर्वस दिया भजो रे मन सिया। प्राण तन मन धन सर्वस दिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। जय हो। जय हो। अखिल जग की जननी